अब हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखना है। जैसे ही आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी इसमें दिखने लगे, एक्शन लिस्ट मतलब स्क्रीन स्पेस। लाइव मार्केट में ये स्टॉक आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए। क्लियर ऑल ऑफ यू? हेलो हाँ जी सर। सर। जैसे आपने बताया मुझे वीकली और मंथली सारे वॉल्यूम ब्रेकआउट, डिलीवरी ब्रेकआउट, सर वो डेली बेसिस पे कुछ बताएंगे? नहीं, डेली बेसिस पे तो आप मॉनिटर करोगे ना। अब से फॉर अच्छा। एग्जांपल जैसे एचडीएफसी खोला था ना, अभी एचडीएफसी बैंक खोला था हमने, ठीक है। जी। अगर मैं देखूं, कोशिश करते हैं एक बार रिपोर्ट निकालने की, ठीक है। आप मान लीजिए कि मार्च का अगर मैं डेटा देखता हूं, ठीक है, देखते हैं अगर खुलता है यार। नहीं खुलता तो मैं चार्ट से दिखा दूंगा आपको। नहीं खुल रहा, ठीक है। मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक है यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। डेली बेसिस पे हमने खोला, ओके। अभी देखिए ये मार्च का सबसे हेवीएस्ट वॉल्यूम है ना, 13 मार्च को आया था, जी सर। पीक है। आपको लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है? यस सर। ओके। जब ये ब्रेकआउट हुआ है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस लेवल है वो ये वाला है, राइट? ओके। ये वाला देखिए, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस लेवल इज दिस। अब बहुत जोर से गिरा, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो आपके जो भी मेथड्स हैं, क्योंकि इस दिन पे ये टॉप लूजर भी बन गया था, राइट, तो आपके वॉच ओके। लिस्ट में आ गया मान लीजिए, ठीक है। जी अब जब वॉच लिस्ट में आ गया तो इसमें कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे ना। तो अब देखिए ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है यहाँ पे, इससे टकराया, क्या ये हायर हाई हायर लो बना गया? यस सर। ठीक है। तो मतलब हायर हाई हायर लो इज नॉट द ओनली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, बट यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। हायर हाई हायर लो बना गया, आपको लगता है कि ये ऊपर गया? यस। ठीक है। इसका जो टारगेट लेवल बनता था इस वाले लेवल से, वो ये बनता था। टकराया क्या? टकरा गया ना? जी सर। ठीक है सर। तो आपको इस तरीके से स्टॉक को पकड़ लेना है, ओके। ठीक है। और इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है? बुलिश लॉन्ग। है ना? मतलब देख के भी पता जी। लग रहा है कि बुलिश है। तो इस तरीके के फॉल्स जो होंगे बुलिश स्टॉक में, वो तो यार इनवाइट करेंगे ना लोगों को, कि मतलब जो एंटर नहीं कर पाया है उसको इनवाइट नहीं करेगा वो, बराबर सर। है ना? तो इस तरीके की चीजें आपको दिखने लगेंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेथड। आप जो भी मेथड इस्तेमाल करें, कोई मेथड इस दुनिया में गलत नहीं है, पर रिपीटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जरूर इस्तेमाल करें। मेथड, क्वांटिटेटिव, फिर क्वालिटेटिव। इन रेपिटेशंस में जो स्टॉक्स आपके पास आएंगे, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उनकी विनिंग ट्रेड सेटअप्स बनाने की जो ये होगा वो बहुत हाई होगा। और साथ में उसको मुनाफा देने की, मतलब स्टॉप लॉस को कंट्रोल करने का जो पॉसिबिलिटी होगा वो बहुत हाई होगा, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम देख लें, ठीक है। अभी थोड़ा सा समय है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके। अभी ये इस दिन गिरा था ना, ओके ओके। आपको लगता है ये ब्रेकआउट हो गया? मैंने दो लाइन ड्रॉ किया इसमें, ठीक है। जी। जी सर। ये देखने के लिए कंफर्म ट्रेंड्स बोल के भी एक होता है ना, जो मैं प्रॉफिट मेथड आपको जी। बोला था। पिक स्टॉक, फिर यस सर। रिकॉग्नाइज ट्रेंडिंग स्टॉक, फिर कंफर्म ट्रेंड्स। कंफर्म मैंने कंफर्म ट्रेंड को बराबर। कंफर्म करने के लिए इसमें एक रेजिस्टेंस, एक जोन बनाया,
राइट। हम्म, अब हुआ क्या था इस वाले दिन पे, अपने को समझ में आ रहा है ना कि इस वाली जगह से टकरा के ऊपर जाने की कोशिश में लगा है, राइट। जी। अब अगर ये लेवल होल्ड करेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई लेवल को बना करके उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, कोई रेजिस्टेंस जोन बनाएगा, प्राइस जोन बनाएगा, जो कि रेजिस्टेंस बन जाना चाहिए, और उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो मैंने उस जोन को डेवलप करने की कोशिश करी। आपको लगता है कि जब मैंने इस वाले लाइन को ड्रॉ किया, ये गिर के इसके अंदर क्लोज हो गया? यहाँ देखिए, जी इस जी। प्राइस जोन के अंदर नहीं आ गया, ऐसे बराबर। करके ऐसे प्राइस जोन के अंदर आ गया, राइट। इसका मतलब यहां से इसके इस वाले लाइन की तरफ वापस जाने की संभावना बढ़ गई है। ओके सर। ओके, तो अब क्या करना चाहिए? अगले दिन पे तो नीचे जाना चाहिए ना, ये भाई साहब ऊपर जी क्यों जा रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब वो कंफर्म कर रहा है कि ट्रेंड जो है वो अभी भी अपसाइड पे है। बराबर। ठीक है सर, मेक जी सेंस? सर। चलिए, बहुत ओके। बढ़िया। ओके, तो सो रिपीटेबिलिटी। ओके, तो इन चीजों का आप सभी को ध्यान रखना है। अभी क्या करेंगे, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन आई विल पिक अप द शीट फ्रॉम रजत। रजत, आप हैं क्लास में? Yes, sir. I'm absolutely here. ठीक है, तो Yes, sir. रजत का एक बार ये शीट पे नजर मारते हैं। उन्होंने काफी मेहनत से एक शीट बना के हमको भेजा है, तो आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक एट इट। अगर मुझे कोई कंसर्न एरियाज लगेंगे तो मैं वो आपको हाईलाइट कर दूंगा, जिससे कि आप वो, मतलब Sure, sir. अगर आप The objective इम्प्रूव was करना the चाहें तो same. आप कर सकें। हाँ, Sir, the objective was the same to improve upon. हाँ, ठीक है। और सर प्रभाकर जी ने भी 3 शीट्स भेजा था मुझे, तो उसको भी एक बारी हम रिव्यू कर लेंगे। सर आई ऑल्सो शेयर वन शीट विद यू टुडे, अगर पॉसिबल है तो सर वो भी रिव्यू कर लो। दीप भाटिया बोल रहे हो? यस सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अगर, क्योंकि मेरे पास ये 2 ही शीट आया था, तो आई हैव टू चेक कि वो आज ही भेजा है क्या। हाँ सर, आज आज ड्यूरिंग द वर्कशॉप भेजा है। अच्छा, ड्यूरिंग द वर्कशॉप भेजा। ठीक, ठीक है, पहले इन 2 को देख लेंगे। तो लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन लेट्स कंटिन्यू।
All right, friends, I'm back. सर आप मेरा लोग एक भी आ क्वेश्चन है कही सर जी। एक्शन लिस्ट में स्टॉक आने के बाद हम लोग को उसका स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं, अगर टाइम मिलेगा थोड़ा बताओ। एसएल बेसिकली उसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो अब से फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्विकली बताना हो आपको, ठीक है, मान लीजिए ये एचडीएफसी बैंक है ना, तो इसमें अपने को समझ में जो आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे आपका एंट्री है और ये जो लेवल आप देख रहे हो ना इसके नीचे वाला, ओके मतलब ये जो लो है 2271 का है एक्चुअली। तो आप 2270 पे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे 2270 पे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो। ये जो हाई है वो 2275 के आसपास का है, ठीक है। तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया ना, ठीक है। तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस इंटू 4 इज 20 रुपीज, राइट। तो मिनिमम जो आपको इस में मिलना चाहिए, मतलब जो आना चाहिए आपके पास, वो आना चाहिए 2295, ठीक है। तो 2295 इज समवेयर हियर, तो इवेंचुअली आपको वो मिलेगा नहीं इस वाले दिन पे, अनफॉर्चुनेटली। तो आप क्या करेंगे कि 3:10 15 मिनट के आसपास जो भी आपको प्राइस मिल रहा है आप एग्जिट कर दोगे उसका, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 3:10 का लो है तो 87 पे चल रहा है, तो मान लीजिए 2287 आपको मिल गया,
ठीक है, तो आपने 2287 पे मान लीजिए आपने इसको ऑर्डर को एग्जिट कर दिया, तो दिस इज एक्चुअली 12 रुपीज। ठीक है, 12 रुपीज इज मोर देन डबल ऑफ द स्टॉप लॉस दैट यू टुक। 1:2 मिला आपको, 1:4 नहीं मिल पाया। ठीक है, 1:2.5 कह सकते हो आप। ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा सा पहले मतलब देर आर 3 मेथड्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस व्हिच यू विल हैव टू स्टडी। सर हाँ जी सर। सर ऑप्शन चेन के लिए आप कुछ बता रहे थे। हाँ, कहिए क्या चीज? ऑप्शन चेन के लिए आप कुछ बता रहे थे, 370 का स्ट्राइक प्राइस ऐसे कुछ बता रहे थे, उसमें से क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है क्या क्वाड्रेटिक एनालिसिस में? हाँ देखिए, अगर मुझे क्विकली इसको इस टॉपिक को कवर करना है तो मैं क्या कहूँगा, मान लो कि ये लेवल है, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये वाला जो दिन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका ओपन का है 2175 पे। अभी मान लो इस पे मैं HDFC बैंक गो, हम्म, लाइव मार्केट में जाइए, लाइव मार्केट। हम्म, ओके। नहीं हो रहा सर, सॉरी। तो अभी आप मान लीजिए इसमें कि इसका जो ओपन प्राइस है वो 2175 पे है। तो 2175 मीन्स 2180, 2200, 2220, राइट? लेवल्स को इसने ब्रेकआउट कर दिया है ना, इट इज ब्रोकन आउट, करेक्ट? नाउ ये जो तीनों लेवल्स हैं ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ऑल द 3 levels should provide support to HDFC बैंक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम मान लीजिए कि ये 23 करके 28 यहाँ तक गया था ना ये, राइट? इस वाली जगह तक गया है। इसका जो हाई है ये 2320 का है। ओके, तो ये 2320 है इस वाली जगह पे, और 2320 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं हुआ है। अगर देखें तो 2300 पे मार्च का एक क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। ओके, ये जो बाउंस आया है इसका जो फर्स्ट ऑब्वियस लेवल है वो 2300 है। ठीक है, तो जब ये फॉल हुआ था यहां से अगर मुझे ऑप्शंस ट्रेड करना था तो आई वुड हैव ट्रेडेड फॉर द लेवल 2300।
ठीक है, गॉट इट? बट वो टाइम डीके में खत्म कर देते हैं ना सर। नहीं, वो तो इसलिए खत्म कर देते आपको आता नहीं है। नहीं, पर ये 5 दिन हो गए ना, अगर हमने यहाँ पे बाय किया होता ऑप्शन तो वो टाइम डीके में बिल्कुल बिल्कुल उसको खत्म कर देते हैं। बीच में छुट्टियां भी थी। हाँ, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो वॉलेटिलिटी से मतलब है ना, आपको तो तो वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी से तो मतलब है। सर, अभी देखिए ये कौन से लेवल को तोड़ दिया इसने? नहीं ये तोड़ा नहीं है। ये इसी लेवल इसने पे कि, सपोर्ट ले रहा है जो इसका। इसने कौन से लेवल को तोड़ा है? इसने ये हम्म इस कैंडल पे हम्म कोई लेवल को तो तोड़ा नहीं है। ये जो लेवल है इस पे सपोर्ट लिया है इसने, जो इसकी लास्ट मंथ की कैंडल है। 2240 को तोड़ा है इसने, ठीक है। 2240 को इसने ब्रेक किया है, राइट। राइट। और ये कहाँ तक ऊपर गया है ये वाला कैंडल, मतलब ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे आया है ना। तो राइट। इस दिन का सपोर्ट लेवल क्या था? इस दिन का सपोर्ट लेवल था 2267, तो इसका मतलब राइट। 2280। राइट। ठीक है, आप 2280 को ट्रेड कर सकते हैं और आपका 2300 इज द टारगेट। राइट। अब राइट। इस पोजीशन को आप बिल्ड कैसे करोगे? जरूरी नहीं है कि ऑप्शन ट्रेड में हर पोजीशन बिल्ड होगी। ये कितना है, 2280 है ना ये, राइट। ठीक है। 2280 पे अगर मुझे पोजीशन बनाना है तो 11 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं बना सकता, ओके। ठीक है। उसका रीजन ये है कि मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो 2300 का है। 2300 का मतलब 20 रुपए 2320। का है। तो अगर मैं इस पोजीशन को 10 रुपए पे बना पाता हूं या राइट। उससे कम में बना राइट। पाता हूं, राइट, क्योंकि मुझे तो स्ट्रक्चर तो क्लियर है, राइट। अगर इस वाले और आउट ऑफ द मनी को खरीदना पड़ेगा क्योंकि वही मुझे सस्ता मिलेगा। अगर इन राइट। द मनी को खरीदने की कोशिश करूंगा 22 to 40 तो बर्बाद हो जाऊंगा, राइट। राइट। तो अब मान लीजिए कि 2280 को मैं खरीदना चाहता हूं, तो अगर 2280 को खरीदना चाहता हूं तो वो मुझे 10 रुपए से 11 रुपए के बीच में मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो 10 से 11 रुपए के बीच में मिलेगा तो उसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो इस 20 रुपए की होगी। इसका मतलब राइट। मेरा पैसा डबल हो जाएगा, गॉट इट? राइट। राइट। अब जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, आई विल कम आउट ऑफ इट, इट्स ओवर, माय ट्रेड इज डन। अगला ट्रेड इसके बाद मिलेगा मुझे, ठीक है। तो टाइम डिके आपके अगेंस्ट चलता है, उसको एक्चुअली आपने अपने फेवर में लाना है। उसको आप अपने फेवर में कैसे ला सकते हो? उसको आप फेवर में ला सकते हो, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है ना, राइट। इस सपोर्ट को तोड़ा, इस वाली जगह पे रेजिस्टेंस बनाया, राइट। तो इसके ऊपर जो कॉल का प्राइस का हाई टूटना तो चमत्कार के बराबर नहीं है। आप तो कह रहे हो कि टाइम डिके लगता है, राइट। तो अगर टाइम डिके लगता है तो इसका मतलब हुआ कि कॉल का भाव तो हाई तोड़ना ही नहीं चाहिए राइट। इस वाले स्ट्राइक प्राइस का। अगर वो राइट। टूटने लगे तो मतलब वो चमत्कार हो रहा है, राइट, बिकॉज देन राइट। इट इज फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स, ओके। कि आप एस्टिमेट कर रहे हो कि इसको ऊपर चढ़ना है, आप इस वाले लेवल को आपने मार्क किया हुआ है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, इसका हाई टूटना नहीं चाहिए डेरिवेटिव्स में। अगर डेरिवेटिव्स में इसका हाई तब भी टूट रहा है, अगर हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो यू हैव टू राइट। ट्रस्ट इट, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपने 9 रुपए का पोजीशन बन गया, 8 रुपए का पोजीशन बन गया, 20 रुपए पे आप निकल गए, आपको और क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, हाँ, नहीं सही बात है सर। है ना? नहीं सही बात। ठीक है। बिल्कुल। तो टाइम डिके उनके लिए खतरनाक है जिनको आता नहीं है, पर अगर आप लॉजिक को ढूंढ लोगे तो टाइम डिके को आप अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे टाटा मोटर्स में जब ये ब्रेकआउट हुआ था, इट वाज एक्चुअली अ ब्रेकआउट, ये वाली जगह यस। देखेंगे आप, ठीक है। अब मुझे पता नहीं उन्होंने डाला था या नहीं डाला था इसका वीडियो क्लिप, पर हमने उस समय कहा था कि इसको रिट्रेस करना चाहिए। तो जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने लगी, हमने ये लेवल्स स्टडी करे, ये 208 209
तक का हाई बना हुआ है। इसका मतलब इसका जो फ्रेश लेवल है, ब्रेकआउट है ना इसमें, तो इसका जो राइट फ्रेश लेवल है वो 210 पे पड़ा है। हमने 210 के लेवल को खरीदा था एक्चुअली। ओके ओके, तो 208 हमने पे 200 198 पे आपने 210 के लेवल को खरीदा। करेक्ट, हमने 210 के लेवल को खरीदा था और 210 का लेवल जो है वो 5 गुना हो गया, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड है ना, तो वो 5 टाइम्स हो गया हमारे लिए। हमने 8 रुपए सॉरी कितना 6 रुपए या 5 रुपए ऐसे कुछ था इसका प्राइस, उस पे खरीदा था एंड इट गेव अस 5 टाइम्स 27 या 28 था, ठीक है, तो इट गेव अस 5 टाइम्स दिस थिंग। एक्सपायरी वीक में हम लोग क्लोज कर देते हैं अपनी पोजीशंस को, ओके उससे पहले कोशिश करते हैं क्लोज करने की, क्योंकि इसके बाद अगला जो ऑप्शंस है वो आपका एप्लीकेबल हो जाता है। मेरे और वैसे बिजनेस भी का जो वो सबसे एक्सपायर बड़ा पोर्शन है, ठीक है, सी दिस ट्रेनिंग एंड ऑल, ये मैं खुशी से करता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरा जो वो तो इन्वॉल्वमेंट आप लेवल इन चैरिटी के लिए ट्रेनिंग्स में कर रहे है हैं सर। ना, वो तो चैरिटी तो के लिए ये कर मैं रहे अपनी हैं। खुशी से करता हूँ। पर मेरा जो बिजनेस है वो कैपिटल मार्केट्स है, राइट। कैपिटल मार्केट में जो मेरा बिजनेस का जो पोर्शन है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग है, और ऑप्शंस ट्रेडिंग भी ओके वो बाई साइड पे है। ओके यू वांट सेल जनरली। आई एम नॉट अ अंडरराइटर ना, मैं इंश्योरेंस नहीं बेचता हूँ, तो इफ आई एम हाँ नॉट नहीं अ सही बात है, अंडरराइटर आई वो विल वैसे नेवर भी डू उसमें, हाँ वैसे भी उसमें रिस्क बहुत है। और फिर लेवल्स दैट। पता हो रिस्क तो को सर आप छोड़ो, जैसा एक्सपीरियंस हो तो। नहीं नहीं, रिस्क को छोड़ दीजिए आप, रिस्क